महाशिवरात्रि का पर्व आज चतुर्ग्रही योग में मनाया जाएगा। 47 वर्षों के बाद महाशिवरात्रि का श्रवण नक्षत्र का इस नए योग बन रहा है। इस दिन चंद्र, बुध, शनि और सूर्य तीनों कुंभ राशि में विराजमान होंगे। यह बात महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज ने बताई। सुबह से ही समन्वय केंद्र में श्री अमृतेश्वर महादेव का पूजन, रुद्राभिषेक व रुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जबलपुर के उद्योगपति, समाज सेवी डॉक्टर कैलाश गुप्ता, सुधीर बुधरानी एवं भक्तगण उपस्थित रहे, जिसमें पूजन अर्चन, हवन एवं प्रसादी का आयोजन किया गया। इसी के साथ श्री शिव शक्ति महाकाल खाटू श्याम मंदिर गोरखपुर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं एवं भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। सभी भक्त मंदिर में पहुंचकर भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी रमाशंकर तिवारी ने बताया कि आज सायंकाल भव्य विशाल शिव बारात निकाली जाएगी, जो नगर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण कर बैंड बाजे के साथ सभी भक्तजनों के साथ निकलेगी तथा श्री शिव शक्ति महाकाल खाटू श्याम मंदिर गोरखपुर में विशाल भंडारे का आयोजन कल गुरुवार को किया जाएगा। समिति के सदस्यों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचने की अपील की है। भारतीय संस्कृति में बड़ा महान पर्व माना गया है। आज महाशिवरात्रि है और भगवान शंकर की महिमा शिव साहित्य में और शिव पुराण में और व्यास जी ने जितने पुराण लिखे सब में आती है। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का प्राकट्य शिवलिंग के रूप में धरती में उनका प्राकट्य का दिन है और इसलिए शिवलिंग की उपासना की जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर का जब विवाह हुआ तो वो विवाह का दिन भी जो है शिवरात्रि का ही दिन है। दोनों बातें पुराणों की हैं और दोनों बातें सत्य हैं। आज के दिन भगवान शंकर की आराधना का अधिकार हर व्यक्ति को है। कोई देव योनि में है, कोई मनुष्य योनि में है, कोई दैत्य योनि में है, अथवा जितनी जीवों की योनियां हैं किसी भी योनि में कोई है, भगवान शंकर प्रत्येक जीव को अपनी पूजा का, अपनी आराधना का अधिकार देते हैं। और ख़ास तौर से हम मनुष्य हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी प्रगति करते हैं, लेकिन ये बल हमको जो मिलता है उसको हम अध्यात्म बल कहते हैं और अध्यात्म बल के प्रदाता भगवान शंकर ही हैं। जो बड़े बड़े देवता, बड़े प्रतापी देवताओं का जो हम यश श्रवण करते हैं, जिनके पास जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सब भगवान शंकर के द्वारा ही दिए गए हैं। तो इसलिए देवता भी भगवान शंकर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और दैत्यों को भी जो ताकत मिलती है, भले वो तमोगुण की ताकत हो, लेकिन दैत्यों पर भी समान आशीर्वाद देते हैं भगवान शंकर। और कभी कभी आशीर्वाद दे करके, वरदान दे करके स्वयं भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। भस्मासुर का चरित्र हमने सुना है। भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि तुम जिसके शीश पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर भगवान शंकर की सहधर्मिणी पार्वती जी के ऊपर ही हाथ रखने का प्रयास करता रहा, लेकिन भगवान शंकर भागे भागे घूम रहे हैं, शंकर जी के ऊपर ही हाथ रखने की कोशिश करने लगी। तो भगवान विष्णु को फिर बचाव की दृष्टि से आना पड़ा और कहा तुम पहले श्राप को देख तो लो, जो तुमको जो आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद की परीक्षा तो लो, अपने सिर पे हाथ रखो, जरा देखो। तो जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रखा और भस्म हो गया, तो भगवान विष्णु ने कहा विनोद में कि महाराज इतने भोले हो कि अपने ही शत्रु का निर्माण स्वयं कर लेते हो और मुझे फिर आपकी रक्षा करने के लिए आना होता है। भगवान राम ने कहा कि भाई शिव भक्त जो होगा वही मेरा राम भक्त होगा। राम भक्त का लक्षण एहू, बिन छल विश्वनाथ पद नेहू। जो बिना छल के विश्वनाथ शंकर की आराधना करता है वही मेरा भक्त हो सकता है। इसलिए राम शंकर हैं और शंकर राम है। विष्णु से हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम विष्णु, ऐसा शास्त्रों में वचन आता है। आज के दिन समस्त शिव आराधकों को, श्रद्धालुओं को, मैं संस्कारधानी वासियों को और जहाँ तक आपके चैनल की गूंज है वहाँ तक मैं सब शिव भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ और भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि जग का मंगल करे, जग का कल्याण करे। धन्यवाद। महाशिवरात्रि का पर्व है जो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व भर में
बड़े व्यापक तौर से मनाया जाता है और इसका विशेष महत्व है। आज के दिन हम न केवल रुद्राभिषेक, शिव जी की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और बड़े मन से उनका स्वागत करते हैं, आरती करते हैं, उनको नहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों से उनको नहलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और बड़े अच्छे वातावरण में आज पूरे विश्व भर में महाशिवरात्रि का पर्व हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। जबलपुर में भी हर मंदिर में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है और जितनी महिमा इसकी बताई जाए उतना कम है। श्री महाकाल जय श्री खाटू श्याम। गोरखपुर इमलीपुरा स्थित शिव शक्ति महाकाल खाटू श्याम मंदिर में दिनांक 24 तारीख से भगवान शिव के विवाह के कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। 24 तारीख को हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम हुआ, 25 तारीख को मंडप और हल्दी का पुनः कार्यक्रम हुआ। आज भगवान शिव की बारात सायंकाल 6 बजे यहाँ से निकाली जाएगी और रात्रिकाल विधिवत विधि विधान से भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें सभी भक्तजन बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और आप सभी शहरवासियों से मेरी विनम्र अपील है कि आप अधिक संख्या में आकर के इस पुण्य कार्य में लाभ अर्जित करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। रमाशंकर तिवारी, शिव शक्ति महाकाल खाटू श्याम मंदिर। जय श्री। सादर आमंत्रित। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। खाटू श्याम महाकाल मंदिर में 27 तारीख को प्रसाद भोजन का आयोजन है। 2 बजे से आप सभी आमंत्रित हैं। जय श्री महाकाल। दिलीप यादव।